अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने आप को शानदार कैसे बनाया जाए तो आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही है कि अच्छे से ड्रेसअप कर लेंगे, अच्छा टायर पहन लेंगे, बेहतरीन सी कार होगी, जो भी आपके पास बाइक है तो बाइक से रहेंगे, अच्छा सा सूट बूट पहन लेंगे तो आप लोगे कि शानदार हो ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अपने आप को शानदार बनाने का सिर्फ दो ही रास्ता है। अगर वाकई आप अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट, सेल्फ स्टीम फील करना चाहते हैं और अपने आप को शानदार बनाना चाहते हैं तो सिर्फ दो चीज है, इन दोनों चीज पे कंट्रोल कर लो बस। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि इंसान अक्सर ऐसा करता है कि अपनी वीकनेस को, जो इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर दो क्वालिटी होती है, एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है वीकनेस। तो आदमी करता है क्या है कि स्ट्रेंथ को छोड़ करके वीकनेस पे वर्क करने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी कम होती है। भाई देखिए, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तब समझ में आएगा। स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट तो आप खेलते ही होंगे, क्रिकेट खेलते हैं, पता चला कि आप अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। जब अच्छे बैट्समैन हैं तो आपके दिमाग में ये भी आता है कि हम क्यों ना जो है ऑलराउंडर हो जाएं, तो आप बॉलिंग के ऊपर फोकस करने लगते हो, बॉल भी कराने लगते। इससे क्या होता है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग करने में थी, बॉलिंग के चक्कर में जब पड़े तो आप ना 100% बैटिंग पे दे पाए और ना ही बॉलिंग पे, जिससे क्या हुआ कि आप गड़बड़ कर दिए। इसलिए करना क्या, हमें अपनी स्ट्रेंथ, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, चाहे आप बॉलिंग में एक्सपर्ट हो तो बॉल बढ़िया से करा रहे हो तो 100% उसी पे दो, आप बैटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप 100% बैटिंग में दो। क्योंकि जब स्ट्रेंथ जो आपकी बैटिंग की है या बॉलिंग की है उस पर वर्क करेंगे तो आप ये सोचिए कि जब आप उस पर वर्क करेंगे तो आपके कंपेरिजन में तो कोई रहेगा ही नहीं। जब कोई नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे, शानदार हो जाओगे। ऑटोमेटिकली आप फुल क्या हो जाओगे, फुल स्ट्रेंथ हो जाओगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। क्योंकि जब भी आप ग्राउंड के अंदर उतरोगे बैटिंग करने के लिए तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आपके ऊपर 100% रहेगी और आप भी उसमें खरे उतरोगे, क्योंकि आप उस पर वर्क करते हो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, ना कि वीकनेस को अच्छा करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं। भाई ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल दे दी, यही चीज स्टूडेंट के साथ भी होता है कि स्टूडेंट जो होता है मैथ में एक्सपर्ट है, मैथ में उसका मन लगता है, जब मैथ में उसका मन लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो अलग चीज है, और पढ़ने बायोलॉजी भी पढ़ने लगता है, सोचता है इसमें भी एक्सपर्ट हो जाए। भाई देखिए, इंसान का जो दिमाग है वो एक टाइम में एक ही काम करता है, मल्टीटास्किंग नहीं है। आज के दौर में मल्टीटास्किंग का जमाना है कि हर कोई मोबाइल भी कान में लगा हुआ है, बाइक भी चला रहा है। तो मल्टीटास्किंग जब आप करोगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे जाके ठीक गिर जाओगे। तो इसलिए अगर आप मैथ में एक्सपर्ट हैं तो मैथ में ही इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि आपके कोई तोड़ा ना रहे। किसी भी चीज में, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो वही आपकी स्ट्रेंथ है और उसी पे आप 100% दो। जब आप 100% दे लोगे तो ऑटोमेटिकली आप शानदार हो। दूसरी चीज जो शानदार आपको बनाती है कि आप रिस्क नहीं लेते, मतलब रिस्क लेने से डरते हो। अगर रिस्क का मतलब पूछा जाए कि रिस्क है क्या, तो रिस्क सिंपल सी बात है कि जिस चीज में आप अपने मतलब फेलियर को अवॉइड करते हो, आपको लगता है, डर लगता है कि इस काम को हम करेंगे हम फेल हो जाएंगे, और जैसे ही आपने फील कर लिया फेल हो जाएंगे तो आप रिस्क नहीं लेते। भाई जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप एक्सपर्ट किसी चीज में हो ही नहीं सकते, गारंटी है इस बात। रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क से मुराद ये है कि अगर आप भाई देखिए, जब रिस्क आप लोगे और लेने के बाद फेल हो गए, सपोज जब फेल हो गए तो क्या होगा भाई, फेलियर से इंसान कुछ न कुछ सीखता है। माउंटेन ड्यू वाले ऐड भी करते हैं, क्या करते हैं, लीडर के आगे जीत है, मतलब रिस्क जो ले रहे हो उसके आगे जीत है। जीत जब हासिल करनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप रिस्क लीजिए, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप फेल हो जाएंगे, और इसी फेलियर को अवॉइड करने के चक्कर में आप रिस्क नहीं लेते हो। भाई जब फेल हो जाओगे, बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं, अब तक आपने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप फेल होते हो तो आप कुछ न कुछ इससे सीखते हो। तो अपने आप को शानदार बना लो यार। इस दुनिया में अगर कुछ करना है तो अपने आप को शानदार बनाओ। इसलिए दो टिप्स याद रखिएगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करना है और रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरना। जिस दिन आपको लगने लगे कि आप रिस्क लेने में डर रहे हो, आपको लगता है कि कैसे लूं, तो आप सिर्फ अपनी एक गहरी सांस लेना, उस गहरी सांस लेने के बाद सिर्फ एक बात बोलना, आई विल हैंडल इट। क्या बोलेंगे, आई विल हैंडल इट। जब ये आप बोलना शुरू कर देंगे, आप अपने दिमाग को एक मैसेज ट्रिगर करेंगे कि आई विल हैंडल इट। जैसे बोल देंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका जो भी टास्क होगा आप उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्ट्रेंथ पे वर्क करना है और रिस्क से बिल्कुल भी नहीं डरना। टेक केयर, गुड बाय।